ओके। तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली आर स्टूडियो ओपन कर लें। और फाइकस वाली सॉरी आर स्टूडियो ओपन कर लें और चैट में डन टाइप करते हैं। आज से आप लोग अपनी फील्ड के डाटे पे वर्क करेंगे। आप देखेंगे कि आपका फील्ड ऑफ स्टडी से रिलेटेड जो डाटा है उसको आपने डाउनलोड कैसे करना है। और उसके मुताबिक आपने अपना ओरिजिनल डाटा सेट किस तरह अरेंज करना। तो कल लास्ट क्लास में हमने टी टेस्ट डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स सीख लिया। आज हम प्रैक्टिस करेंगे एनोवा पे। तो आप में से कोई एक पार्टिसिपेंट काइंडली स्क्रीन शेयर कीजिएगा। अब्दुल हलीम साहब, मैंने 8 नवंबर वाला लेक्चर ग्रुप में शेयर कर दिया होगा और उसके साथ मेंशन है फ्राइडे क्लास लेक्चर। काइंडली कोई एक पार्टिसिपेंट स्क्रीन शेयर कीजिएगा। ओके मैडम, काइंडली माइक भी ओपन कीजिएगा। ओके, आज का जो हमारा टास्क है वो है एनोवा। तो काइंडली ये हेडिंग दें एनोवा, टुडे टास्क एनोवा, स्क्रीन नंबर 1 पे। बाकी पार्टिसिपेंट भी फॉलो करें। जस्ट एनोवा टाइप कर दें बस। एनोवा, ओके। जब भी आपने कोई एनालिसिस परफॉर्म करना है स्टैटिस्टिकली, कोई भी एनालिसिस आपके सामने आ जाए। लास्ट क्लास में हमारे पास टी टेस्ट था, अब है हमारे पास एनोवा। तो आपने कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं चैट जीपीटी से। आप गूगल से भी पूछ सकते हैं, किसी कोलीग से भी पूछ सकते हैं। लेकिन चैट जीपीटी आपको एक्यूरेट और टू द पॉइंट आंसर प्रोवाइड करता है। अगर आप गूगल पे सर्च करते हैं तो गूगल पे भी आपको आंसर मिल जाते हैं, लेकिन आपको 3-4 वेबसाइट्स एक्सप्लोर करना पड़ती है। मे भी एक डेफिनेशन आपको एक वेबसाइट से मिले, दूसरी डेफिनेशन के लिए आपको कोई और वेबसाइट विजिट करना पड़े। तो चैट जीपीटी आपको एक ही पेज में तमाम चीज़ें प्रोवाइड कर देता है। तो आपका टास्क है एनोवा। 4 क्वेश्चन फौरन आपके माइंड में आ जाने चाहिए कि ये 4 क्वेश्चंस मैंने पूछने हैं। तो यहाँ पे वो 4 क्वेश्चन टाइप करें जो आपने टी टेस्ट जब आपने परफॉर्म किया था तब आपने 4 क्वेश्चन पूछे थे। कोई भी टेस्ट हो, किसी भी तरह का, कोई किसी भी फील्ड ऑफ स्टडी का, आपने ये 4 क्वेश्चंस पूछने हैं। आप जस्ट उनको अंडरस्टैंड कर लें, क्योंकि बहुत सारे एनालिसिस आपके लिए ऐसे होंगे जो आपने इस कोर्स में नहीं पढ़े होंगे, लेकिन फिर भी वो आप परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन उनको इफेक्टिव वे में आप कैसे परफॉर्म करेंगे, 100% एक्यूरेसी के साथ आप कैसे परफॉर्म करेंगे, जब आपके पास इन 4 क्वेश्चंस का आंसर होगा। तो पहला क्वेश्चन क्या था? व्हाट इज टी टेस्ट। तो आज हमारा पहला क्वेश्चन क्या होगा? व्हाट इज एनोवा। टी टेस्ट में हमने देखा था कि जब हमारे पास दो ग्रुप की मीन होती है, उनको कंपेयर करने के लिए दो या एक ग्रुप की मीन, एक ग्रुप हो या दो ग्रुप हो, ठीक है, या स्मॉल डाटा साइज हो, स्मॉल डाटा सैंपल हो, जिसमें दो ग्रुप हों मैक्सिमम, उसको, उन दो ग्रुप को कंपेयर करने के लिए हम टी टेस्ट अप्लाई करते हैं। एनोवा, अगर आपके पास दो से ज़्यादा ग्रुप हो जाते हैं, 3 ग्रुप हो जाते हैं, तो आप वहाँ पे एनोवा अप्लाई करते हैं। उसको मीन को कंपेयर करने के लिए आप एनोवा अप्लाई करते हैं। तो आज भी आप सब लोग अपनी फील्ड का डाटा जनरेट करेंगे। ये मैडम ने स्क्रीन शेयर की हुई है, ये अपनी फील्ड ऑफ स्टडी से रिलेटेड डाटा जनरेट करेंगे और आप लोगों ने अपनी फील्ड ऑफ स्टडी से रिलेटेड डाटा जनरेट करना है। लेकिन अभी आपने जस्ट लेक्चर को, ये इसको ट्रेनिंग को देखना है और सुनना है। फिर जब मैं आपको टाइम दूंगा, फिर उस टाइम में आपने स्टेप परफॉर्म करने हैं। अभी सिर्फ आपने अंडरस्टैंड करना है कि ये है क्या और कौन कौन सी चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्वेश्चन है वाई अनोवा, यानी अनोवा हम क्यों परफॉर्म करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ एनोवा।
देखें, हमारे सुपरवाइजर हमें कहते हैं अनोवा परफॉर्म कर लें। अब हमें नहीं पता कि हमने अनोवा परफॉर्म करना है, लेकिन हमारे डाटे के ऊपर कौन सी टाइप का अनोवा लगेगा। अनोवा की तो डिफरेंट टाइप है, एन एन अनोवा है, वन वे अनोवा, टू वे अनोवा, मल्टीपल अनोवा, एन कोवा, यानी डिफरेंट फॉर्म है इसकी। तो आपके डाटे पे कौन सा अनोवा अप्लाई होगा, ये डिसाइड करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटर को आप कोई भी कमांड देंगे, ये आपको अनोवा निकाल के दे देगा, लेकिन क्या वो अनोवा एक्यूरेट है, दुरुस्त है, अथेंटिक है? इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए पहले आपके पास उस एनालिसिस की तमाम इंफॉर्मेशन मौजूद होनी चाहिए, A to Z। यानी वो एनालिसिस है क्या, उसको हम क्यों परफॉर्म कर रहे हैं। आपके सुपरवाइजर कहते हैं अनोवा परफॉर्म करें, तो या आपने अनोवा लगाया हुआ है, आप कहीं प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, थीसिस डिफेंड कर रहे हैं, तो आपसे कोई बंदा क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपने यहाँ पे अनोवा लगाया हुआ, तो क्यों लगाया हुआ है। ठीक है। तो फिर उसके बाद टाइप ऑफ अनोवा, फिर वो भी ये पूछ सकते हैं कि आपने यहाँ पे अनोवा की कौन सी टाइप अप्लाई की है। वन वे नोवा है, टू वे नोवा है, तो आप कहते हैं टू वे नोवा है। फिर वो आपसे ये भी पूछ सकते हैं, अगर ये टू वे नोवा है तो आपने यहाँ पे टू वे क्यों अप्लाई किया। आप वन वे भी नोवा अप्लाई कर सकते थे, आप यहाँ पे टी टेस्ट भी अप्लाई कर सकते थे, तो आपने टू वे अनोवा क्यों अप्लाई किया। तो ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आपने फाइंड करने हैं। जो जब ये आप चार क्वेश्चंस पूछेंगे ना, तो इन चार क्वेश्चंस में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे, और ये आपने अपने पास सेव रखने हैं। और इसको बार बार आपने रीड करना, अंडरस्टैंड करना। अगर कोई पॉइंट अंडरस्टैंड ना हो, समझ ना हो, वो आप डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। उसके बाद टाइप ऑफ एनोवा, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सैंपल डाटा टेबल फॉर ईच टाइप ऑफ एनोवा। सैंपल डाटा टेबल फॉर ईच टाइप ऑफ एनोवा, यानी आपके पास चार पांच टाइप के एनोवा हैं। तो अब आप देखना चाह रहे हैं कि अगर आप टू वे एनोवा अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपके पास किस तरह का डाटा सेट होना चाहिए। आप वन वे नोवा अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो आपके पास किस तरह का डाटा सेट होना चाहिए। फिर लास्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नहीं है, ये टास्क होगा आपका, कि सेव सैंपल डाटा फ्रॉम चैट जीपीटी इन एक्सेल फाइल रिलेटेड टू योर फील्ड ऑफ स्टडी। ठीक है, ये हर पर्सन ने अपनी अपनी फील्ड ऑफ स्टडी से रिलेटेड डाटा डाउनलोड करना है। अभी जब हम डाटा सैंपल डाटा देखेंगे, फिर हम उसको डाउनलोड करेंगे। तो आप लोगों ने मसलन ये मैडम का फील्ड केमिस्ट्री है, तो ये केमिस्ट्री से रिलेटेड चीज़ें डाउनलोड करेंगे। अगर आपका फील्ड ऑफ स्टडी प्लांट साइंस है, जियोग्राफी है, हेल्थ साइंस है, तो आप अपने फील्ड ऑफ स्टडी से रिलेटेड चीज़ें डाउनलोड करेंगे। अब पहला क्वेश्चन आपने पूछना है, पहला क्वेश्चन कॉपी करें। अब वन बाय वन करके आप पूछें क्वेश्चन। अब एनोवा भी मीन को कंपेयर करने के लिए यूज़ होता है, और टी टेस्ट भी मीन को कंपेयर करने के लिए यूज़ होता है। इसके साथ ना एक और बात लिखा करें, इसको बोला करें प्लीज एक्सप्लेन इन सिंपल वे। जब आप इसको जनरल क्वेश्चन पूछते हैं ना, तो ये आपको टेक्निकल वर्डिंग में देता है स्टैटिस्टिक की। आप इसको अगेन ये इसको अलो कर दें, ये ऊपर आपके पास मैसेज आया कोई। हाँ, इसको बोले कि बिल्कुल सिंपल वे में बताएं। हाँ, अब देखें इसको कह रहे हैं, कह रहा है जी ANOVA विच स्टैंड फॉर एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, a statistical method used to compare the average or means of three or more groups। अच्छा, यहाँ पे कुछ लोग अक्सर बहुत सारी ट्रेनिंग्स में ना, मेरे बैचेज में लोग क्वेश्चन पूछते हैं। वो कहते हैं सर ANOVA मीन पे अप्लाई हो जाता है। तो कहते हैं नहीं, कुछ हमारे स्टाफ में या सर कहते हैं कि ANOVA जो है ना, वो रेप्लिकेटेड डाटा पे अप्लाई होता है, मीन पे अप्लाई नहीं होता। तो इसका आंसर ये है, अगर आप इसकी अनोवा की डेफिनेशंस देखें, तो ये कह रहा है टू कंपेयर द टू मीन ऑफ थ्री और मोर ग्रुप्स। इसका मतलब है अनोवा आप मीन के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, बल्कि ये होता ही मीन के ऊपर अप्लाई है। दो सॉरी, तीन या तीन से ज्यादा ग्रुप की मीन कंपेयर करने के लिए हम अनोवा अप्लाई करते हैं।
तो अगर आपके पास रेप्लिकेटेड डाटा है, जब आप वो सॉफ्टवेयर को देते हैं तो सॉफ्टवेयर पहले उस रेप्लिकेटेड डाटा की मीन निकालता है, फिर मीन निकालने के बाद उस रेप्लिकेटेड डाटा, उस मीन डाटा के ऊपर एनोवा आपको निकाल के देता है। अभी कह रहे हैं हियर इज अ सिंपल ब्रेकडाउन पर्पस एनोवा हेल्प अस अंडरस्टैंड if the different group have different results or effect. For example, if you want to know if uh, three different teaching methods lead to different test score among students, you should use ANOVA. पॉइंट वर्क इसको भी छोड़ दें, रिजल्ट को भी छोड़ दें अभी। अब आपको समझ आ गई कि अनोवा है क्या। अब देखें टी टेस्ट भी मीन को कंपेयर करने के लिए यूज होता है, और अनोवा भी मीन को कंपेयर करने के लिए यूज होता है। अब आपने यहाँ पे टाइप करना है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अनोवा एंड टी टेस्ट। अब यहाँ पे देखिएगा बिल्कुल विद सिंपल एग्जांपल कहें इसको ना, विद सिंपल एग्जांपल, तो ये आपको बताएगा कि जो टी टेस्ट है वो सिर्फ आप दो ग्रुप पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास दो से ज़्यादा ग्रुप हैं तो आप फिर एनोवा की तरफ आते हैं। ये देखिए ऊपर लिखा हुआ द मेन डिफरेंस बिटवीन द एनोवा एंड टी टेस्ट इन द नंबर ऑफ ग्रुप्स दे कंपेयर एंड द scenario in which they are used. Here are the simple explanation along with example. For example, t-test जो है ना is used to compare the mean of two group, यानी अगर एक ग्रुप है या दो ग्रुप है, अगर वन ग्रुप है तो वन सैंपल टी टेस्ट आप अप्लाई करेंगे, मैक्सिमम टू ग्रुप। लेकिन जब आपके पास टू ग्रुप से ज़्यादा होंगे तो आप फिर जो है वो एनोवा अप्लाई करेंगे। ओके। अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ, सेकंड क्वेश्चन का आंसर भी आपको मिल गया कि अनोवा हम क्यों अप्लाई करते हैं, ताकि हम जो ग्रुप्स हैं उनकी मीन को आपस में कंपेयर कर सकें, किसकी मीन ज़्यादा है किसकी कम है, और अगर इफेक्ट देखना चाह रहे हैं तो किसका इफेक्ट ज़्यादा है, किसका इफेक्ट सिग्निफिकेंट है, किसका इफेक्ट नॉन सिग्निफिकेंट है। ओके। अच्छा, अब दो क्वेश्चंस आपके हो गए हैं। अब आप उसको बोलें थैंक्स। अब इससे क्वेश्चन पूछें टाइप्स ऑफ एनोवा, आगे क्वेश्चन मार्क, थैंक्स, नो, गिव, टाइप ऑफ एनोवा, टाइप ऑफ एनोवा। क्वेश्चन ओके, सेंड करें मैसेज। देखिए ये पहले आपको कह रहा है वन वे एनोवा, टू वे एनोवा, फिर नेक्स्ट है रिपीटेड मेजर एनोवा, उसके बाद फैक्टोरल एनोवा, एन कोवा, और एम एनोवा, मल्टी वेरिएट एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। अब देखें जब हमें अनोवा कहा जाता है तो हम इसमें से कौन सी टाइप लगाते हैं। हमने तो यही सुना हुआ है कि वन वे एनोवा है या टू वे एनोवा है। मे बी उस हमारे डाटा के ऊपर मल्टीवेरिएट एनोवा लगता हो, और मोस्टली हमारे डाटा के ऊपर मल्टीवेरिएट एनोवा लगता है। हम इसको वन वे एनोवा की तरफ ले जाते हैं। तो वन वे एनोवा की डेफिनेशन देखें, डिस्क्रिप्शन देखें। दिस टाइप इज यूज्ड व्हेन यू हैव वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड with three or more level groups and want to compare their means। यानी एक आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, यानी फैक्टर हो। मैं समझ एग्जांपल दे रहा नीचे, कंपेयरिंग द एवरेज टेस्ट स्कोर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम थ्री डिफरेंट टीचिंग मेथड्स। मैं यहाँ पे आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। और अब यहाँ पे दो टेक्निकल वर्ड यूज हुए हैं, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक यूज हुआ फैक्टर। तो आप इंडिपेंडेंट के बजाय फैक्टर जो है वो रख लें, वो ज़्यादा इजी है। इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट जो थोड़े कंफ्यूजिंग वर्ड है, तो आसान वर्ड क्या है, फैक्टर। फैक्टर वो चीज़ होती है जिसका आपने इफेक्ट चेक करना होता है। मसलन अगर मैं प्लांट साइंस की एग्जांपल दूं, यहाँ पे आपके पास कुछ स्प्रे हैं या फर्टिलाइजर है। फॉर एग्जांपल ये फर्टिलाइजर ए है, फर्टिलाइजर बी है।
अब मैं ए और बी को कंपेयर करना चाह रहा हूँ कि दोनों में से कौन सा फर्टिलाइजर अच्छा है। अब चूंकि मेरे पास दो ग्रुप है ना, तो मैं यहाँ पे टी टेस्ट अप्लाई करूंगा। लेकिन जैसे ही मेरे पास एक तीसरा ग्रुप भी आएगा, फर्टिलाइजर सी, अब तीन ग्रुप हो गए, अब मैं इसके ऊपर टी टेस्ट अप्लाई नहीं करूंगा। अब मैंने इस पे एनोवा अप्लाई करना है। अब यहाँ पे फिर क्वेश्चन पैदा होता है कि मैंने वन वे एनोवा लगाना है, टू वे एनोवा लगाना है, थ्री वे एनोवा लगाना है, या मल्टीपल एनोवा लगाना है। तो ये कह रहा है, इसकी डिस्क्रिप्शन देखें, दिस टाइप इज यूज्ड व्हेन यू हैव वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये देखिए हमारे पास एक ही फैक्टर है, ये फैक्टर है जिसका हम इफेक्ट चेक कर रहे हैं। ये फर्टिलाइजर ए, फर्टिलाइजर बी, फर्टिलाइजर सी, इसका इफेक्ट हम चेक कर रहे हैं फॉर एग्जांपल प्लांट हाइट पे। ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और ये डिपेंडेंट वेरिएबल है प्लांट हाइट, यानी प्लांट हाइट डिपेंड कर रही है इन फर्टिलाइजर पे। अगर इस तरह का आपके पास डाटा सेट है, ये फैक्टर है जिसका आप इफेक्ट चेक करें, एक ही फैक्टर है, ये देखें फैक्टर वाला कॉलम हमारे पास एक ही है। ये है वन वे नोवा। अगर आपके पास फैक्टर वाले कॉलम दो हों, आप ट्रीटमेंट के अलावा, ये ट्रीटमेंट है डिफरेंट, ट्रीटमेंट के अलावा आप सीजन का या रेन का भी इफेक्ट देख रहे हैं, रेनफॉल, आपने ट्रीटमेंट भी दी और साथ रेनफॉल या टेम्परेचर या किसी और चीज़ का भी इफेक्ट देख रहे हैं। दो फैक्टर हैं अब आपके पास, दो चीज़ों का इफेक्ट आप चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप फिर टू वे लगाएंगे। लेकिन यहाँ पे कुछ लोग क्या करते हैं, वो ये करते हैं कि दो फैक्टर हैं इनके डाटे में, तो ये दो टेबल बना लेते हैं। हालांकि डाटा उन्होंने एक ही टाइम पे नोट किया होता है, एक ही ईयर होता है, हर कंडीशन सेम होती हैं, फिर वो क्या करते हैं, यानी ट्रीटमेंट का टेबल अलग बना लेते हैं, उसके बाद रेन का टेबल अलग बना लेते हैं। तो ये गलत होता है। अगर आपके पास मल्टीपल फैक्टर हैं, तो आपने उसको एक ही टेबल में रख के उसके ऊपर ये यहाँ से स्टैट चेंज कर रही है, टेबल चेंज नहीं करना। ये जब आप अनोवा अप्लाई करेंगे तो ये सिर्फ इस डाटे पे अप्लाई होगा, ये सिंगल आपको इफेक्ट शो करेगा एक ही वेरिएबल का। जब आप यहाँ पे दूसरा भी ऐड करेंगे तो ये आपको कंबाइंड इफेक्ट शो करेगा कि दोनों का क्या मिलके क्या इफेक्ट हो रहा है, वन बाई वन भी क्या हो रहा है और दोनों का कंबाइंड इफेक्ट भी क्या हो रहा है। तो आपके रिजल्ट एक्यूरेट होंगे। तो हम लोग क्या करते हैं कि बाज़ का जब हमारे पास मल्टीपल वेरी फैक्टर्स होते हैं, तो हम हर फैक्टर को अलग अलग क्रिएट कर लेते हैं, हर फैक्टर्स का टेबल अलग अलग बना लेते हैं। उस तरह आपने नहीं करना। अगर आपके पास दो फैक्टर हैं, तो आपने दो फैक्टर बनाने हैं और वहां पे टू वे नोवा लगाना है। इसी तरह ये कह रहा है, दिस टाइप इज यूज्ड व्हेन यू हैव टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड वांट टू एग्जामिन देयर इंडिविजुअल इफेक्ट एंड एनी इंटरेक्शन इफेक्ट ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, अलग अलग भी और दोनों का कंबाइन भी, इंटरेक्शन में दोनों का कंबाइन इफेक्ट। फॉर एग्जाम्पल स्टडिंग द इफेक्ट ऑफ टीचिंग मेथड, यहाँ पे पहले देखें टीचिंग मेथड था सिर्फ, एंड स्टडिंग इन्वायरमेंट, अब दो चीजें होगी। पहले सिर्फ मेथड था, इसमें यहाँ पे देखें टीचिंग मेथड। अब दूसरे स्टेप में क्या हो गया, मेथड के साथ साथ इन्वायरमेंटल फैक्टर भी इन्वॉल्व हो गया। अब दो फैक्टर हैं, तो इसलिए यहाँ पे हम टू वे अनोवा अप्लाई करेंगे। उसके बाद अगर आप इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करें, अब आ गया रिपीटेड मेजर अनोवा। ये कह रहा है, दिस टाइप इज यूज्ड व्हेन द सेम सब्जेक्ट आर measured मल्टीपल टाइम्स अंडर डिफरेंट कंडीशंस। इट अकाउंट फॉर द कोरिलेशन बिटवीन रिपीटेड मेजर्स, यानी आप रिपीट कर रहे हैं ना, ड्यूरिंग, आफ्टर, बिफोर, आफ्टर। जिस तरह हमारे पास पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट डाटा था, जिस तरह यहाँ पे ये मैं लेबल कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल आपके पास तीन ग्रुप हैं, ए, बी, सी। ये फैक्टर ए है, एक ही फैक्टर है इसमें। इसमें कंडीशन डिफरेंट हो गई, यानी आपने बिफोर ट्रीटमेंट प्लांट हाइट नोट की और आफ्टर ट्रीटमेंट प्लांट हाइट नोट की, यानी ट्रीटमेंट देने से पहले और ट्रीटमेंट के बाद क्या प्लांट हाइट थी। इसी तरह अगर आपका फील्ड ऑफ स्टडी बिजनेस है, इकोनॉमिक्स है, तो इकोनॉमिक्स की एग्जांपल मैं दे देता हूँ। अगर यहाँ पे कोई इकोनॉमिक्स का पार्टिसिपेंट है,
आप एक प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, उस प्रोडक्ट की जो उस पर जो इफेक्ट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल उसकी एडवर्टाइजमेंट है। एक प्रोडक्ट की सेल को इंक्रीज करने के लिए आप एडवर्टाइजमेंट करते हैं। आप देखना चाह रहे हैं कि एडवर्टाइजमेंट का इफेक्ट। अब यहाँ पे हो गया एडवर्टाइजमेंट। अब यहाँ पे डिफरेंट ग्रुप्स हैं। सोशल मीडिया, न्यूज़पेपर, टीवी, रेडियो या पैनाफ्लेक्स, ये डिफरेंट ग्रुप्स हैं। आप चाह रहे हैं कि इन चारों पांचों ग्रुप में से कौन सा मेथड इफेक्टिव है एडवर्टाइजमेंट के लिए। तो आप पहले मार्केट में एडवर्टाइजमेंट के बगैर वो चीज़ सेल करते हैं, तो आपकी सेल कितनी है। और जब आपने एडवर्टाइज किया उसके बाद आपकी सेल कितनी हुई। तो बिफोर एंड आफ्टर, इस तरह का अगर डाटा सेट है आपके पास, तो आपके पास रिपीटेड मेजर एनोवा अप्लाई होगा। आगे फैक्टोरियल एनोवा। इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ द टू वे एनोवा that can handle multiple independent variables, allowing for the analysis of interaction between them. For example, examining the effect of different diets, diet A, diet B, and exercise A, exercise B on weight loss. This design would include all combination of diet and exercise. यानी अब उसमें भी मल्टीपल ग्रुप हैं मेन ग्रुप के अंदर। आगे एनकोवा, एनालिसिस ऑफ कोवेरिएंस। दिस टाइप कंबाइन एनोवा एंड रिग्रेशन। तो यहाँ पे एनोवा भी अप्लाई होगा और रिग्रेशन भी अप्लाई होगा। अच्छा, यहाँ पे जो रिग्रेशन है ना, रिग्रेशन समझ लें एनोवा की थोड़ा एडवांस फॉर्म है। ये भी आपको डिफरेंस बताता है, लेकिन ये डिफरेंस बताने के साथ साथ प्रिडिक्शन भी करता है कि अगर आपके ये रिजल्ट हैं तो इन फ्यूचर क्या होगा। दिस टाइप combine ANOVA and regressions. It is used when you want to compare one or more mean while controlling for the effect of one or more covariate additional variables that might affect the dependent variables. यानी मसलन आपने ना, ये कह रहा है कि एक एक्स्ट्रा फैक्टर है जो इन दोनों को भी इफेक्ट कर सकता है, फैक्टर को भी इफेक्ट कर सकता है। यहाँ पे आपके पास ये फैक्टर है ट्रीटमेंट का। अब आप देख रहे हैं ट्रीटमेंट प्रोवाइड करने से पहले और ट्रीटमेंट अप्लाई करने के बाद, लेकिन बहुत सारे फैक्टर ऐसे हैं जो आपकी ट्रीटमेंट को भी कंट्रोल कर रहे हैं, ट्रीटमेंट पे को भी खराब कर रहे हैं। मसलन आपने स्प्रे किया और स्प्रे के दौरान या स्प्रे फॉर एग्जांपल आपने फर्टिलाइजर दिया, फर्टिलाइजर के फौरन बाद बारिश होगी। इसका मतलब है वो फैक्टर, एक और फैक्टर है जो इस फैक्टर को भी इफेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो इस केसेस में आप जो है वो एम जो है एम कोवा अप्लाई करते हैं। Comparing the test score of the student from different schools while controlling for their prior academic performance is a covariate. आगे M ANOVA, multivariate analysis of variance. This type is used when there are two or more dependent variables. हाँ, ऊपर देखें सब में हमारे पास एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल है। अब अगर आप फाइकस वाले डाटा पे देखें, ये फाइकस का डाटा सेट, सॉरी ये इंपोर्ट करना पड़ेगा। फाइकस, अच्छा यहाँ पे आप देखें फॉर एग्जाम्पल अगर स्पीशीज जो है ना, ये आपके पास फैक्टर है। स्पीशीज के चेंज होने से सेपल लेंथ चेंज हो रही है, सेपल विड्थ चेंज हो रही है, पेटल लेंथ चेंज हो रही है। बाकी जितने भी एनालिसिस है ना, वन वे, टू वे, वन वे में
वन एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक डिपेंडेंट वेरिएबल, मसलन वन बाई वन करके आप करते हैं अप्लाई। स्पीशीज का सेपल लेंथ के साथ ये वन वे नोवा है, फिर स्पीशीज का सेपल विड्थ के साथ वन वे नोवा, यानी वन बाई वन आप ये अप्लाई कर रहे हैं। फिर स्पीशीज का पेटल लेंथ के ऊपर, पेटल विड्थ के ऊपर वन बाई वन ये आप अप्लाई कर रहे हैं। एक डिपेंडेंट एक इंडिपेंडेंट, एक डिपेंडेंट एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इस सब के ऊपर इकट्ठा ही अप्लाई किया जाए, तो इसे हम कहते हैं मल्टीवेरिएट एनालिसिस, अनोवा। यानी आपके पास एक फैक्टर, एक डिपेंडेंट एक इंडिपेंडेंट और मल्टीपल डिपेंडेंट वेरिएबल हो सकते हैं। अब आप आए चैट जीपीटी पे। ओके, अब इसको बोलें थैंक्स, प्लीज गिव मी सैम्पल डाटा टेबल फॉर ईच टाइप ऑफ एनोवा। इसने आपको टेबल नहीं जनरेट करके दिए। दोबारा लाइन इसको लिखें एक, प्लीज गिव्स इन द फॉर्म ऑफ टेबल, गिव इन टेबल फॉर्म। ठीक है, आपके पास चैट जीपीटी 3.5 है। ये गेन आपको इस तरह क्रिएट करके दे रहे हैं। ओके, आप एक और मैसेज टाइप करें, थैंक्स, प्लीज गिव ऑल दिस टेबल इन एक्सेल फाइल। बल्कि पहले आप केमिस्ट्री का डाटा जनरेट करें। थैंक्स, प्लीज गिव एग्जांपल फॉर केमिस्ट्री फॉर ईच टाइप ऑफ एनोवा। अब यहाँ पे सब लोग जो हैं ये वर्क करेंगे और अपने फील्ड ऑफ स्टडी का डाटा जनरेट करेंगे और वो एक्सेल की फाइल डाउनलोड करेंगे। और अगर आपके पास चैट जीपीटी 4 नहीं है, तो भी आप ये फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। ये आपको स्क्रिप्ट राइट करके देगा, आप वो स्क्रिप्ट आर पे रन करेंगे, आपके वर्किंग डायरेक्टरी में फाइल सेव हो जाएगी। स्क्रॉल डाउन करें इसको, एंड पे देखिए मैं भी फाइल आपको जनरेट करके दी हो। ये आपने चैट जीपीटी ओपन किया हुआ या कोई और है ये? ओके, इस स्टेप पे कोई और पार्टिसिपेंट काइंडली स्क्रीन शेयर कीजिएगा। ब्लैक बॉक्स, आप चैट जीपीटी ओपन करें। चैट जीपीटी, ठीक है, इसको बोलेंगे प्लीज गिव सैंपल
डाटा टेबल फॉर ऑल टाइप ऑफ एनोवा फॉर केमिस्ट्री। आप लोगों का जो फील्ड ऑफ स्टडी है वो आप साथ टाइप करें, आपको उस फील्ड ऑफ स्टडी का सैंपल डाटा मिल जाएगा। अब यहाँ पे आप रेप्लिकेटेड डाटा भी जनरेट कर सकते हैं। अगर आपके पास रेप्लिकेटेड डाटा है तो आप चैट जीपीटी से कहें कि रेप्लिकेटेड डाटा, वो आपको रेप्लिकेटेड डाटा का सैंपल बना देगा। और अगर आपके पास मीन डाटा है तो आप उसे कहेंगे कि मुझे मीन डाटा चाहिए, तो वो आपको मीन डाटा का टेबल क्रिएट करके दे देगा। अब देखिए, इसने हर तरह का जो अनोवा है उसका एक सैंपल टेबल आपको क्रिएट करके दे दिया। ये अगर आप 2 वे में देखें तो यहाँ पे सॉल्वेंट का इफेक्ट और कंसंट्रेशन का इफेक्ट, तीन कंसंट्रेशन हैं। यानी पानी की देखें 10, 20, 30। एथेनॉल की तीन कंसंट्रेशन है, 10, 20, 30, 10, 20, 30। ठीक है। तो यहाँ पे 2 वे अनोवा, यानी दो फैक्टर है अब आपके पास, एक सॉल्वेंट और एक कंसंट्रेशन। स्क्रॉल डाउन करें। ठीक है। अब इसको बोले थैंक्स, नो आई नीड all these file in Excel file. Please, no, I need this file in Excel. Please give me a downloadable Excel file. ओके, सेंड करें मैसेज। अब ये आपको केमिस्ट्री से रिलेटेड जो इसने फाइल सैंपल जनरेट किया है वो एक्सेल की फाइल में दे देगा। आपने उस एक्सेल की फाइल को आर पे इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट करने के बाद उसका एसटीआर करना है। एसटीआर करने के बाद आपने चैट जीपीटी को प्रोवाइड कर देना है। और जो आपके एनालिसिस की रिक्वायरमेंट है वो आपने बता देनी है। ओके, यहाँ पे अब आपके पास डाउनलोड एनोवा सैम्पल टेबल, इसको वर्किंग डायरेक्टरी में सेव कर लें। इसको सेव एज कर लें वर्किंग डायरेक्टरी में। इसको कॉपी करके वर्किंग डायरेक्टरी में पेस्ट कर दें। अब यहाँ पे आपके पास स्क्रीन नंबर, ये जो आपके पास शो हो रही है इसके एंड पे देखें, इंपोर्ट ऑप्शन में आप यहाँ से शीट चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे शीट लिखा हुआ है लेफ्ट साइड पे, ये शीट देखें ये। ठीक है। अगर आप 1 वे नोवा अप्लाई करना चाह रहे हैं, 1 वे नोवा के लिए फाइल है। 2 वे नोवा के लिए ये है, 3 वे नोवा के लिए 2 वे नोवा, फिर इसी तरह रिपीटेड एम नोवा। इस पे क्लिक करें 1 वे नोवा पे। इंपोर्ट। ओके, इसका आपने एसटीआर करना है।
न्यू स्क्रिप्ट ओपन कर लें। str। फाइल का नाम, सजेशन आ जाएगी आपके पास। इसको सिलेक्ट करें, इसको रन करें। इस तरह जो आपके पास डाटा सेट होगा आपका, आपने उसको इस फाइल के मुताबिक अरेंज कर लेना है। अगर आप वन बाई वन अप्लाई करना चाह रहे हैं एक एक वेरिएबल को यूज़ करके, तो आप इस तरह वन वे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास मल्टीपल फाइल्स हैं, मल्टीपल फाइल पे अप्लाई अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो फिर आप मल्टी वेरिएट एनालिसिस अप्लाई करेंगे। वो होगा वो वन वे ही, लेकिन मल्टीपल वेरिएबल के लिए। ओके, str को कॉपी करें। न्यू चैट ओपन करें। यहाँ पे आप टाइप करें, आई वांट टू परफॉर्म एनोवा। अब आपको पता है कि इस तरह के डाटा पे आप वन वे एनोवा अप्लाई करेंगे, तो आप इसको बता दें कि आई वांट टू परफॉर्म वन वे एनोवा, या जस्ट एनोवा बता दें। वो खुद ही आपका डाटा देख के जज कर लेगा कि आपके डाटे पे कौन सा एनोवा अप्लाई होगा। जब हम इसको str प्रोवाइड करते हैं ना, तो चैट जीपीटी खुद ही जज कर लेता है कि हमारे डाटे पे वन वे अप्लाई होगा, टू वे अप्लाई होगा, या एम एनोवा अप्लाई होगा। ठीक है। अब इसको, ओके, ठीक है, रन करें इसको। ये ना आपने इसको मेंशन नहीं किया कि मैंने आर में परफॉर्म करना है। ये चैट जीपीटी ने आपको खुद ही परफॉर्म करके दे दिया। ठीक है, उसको नीचे लाइन लिखें, प्लीज राइट आर स्क्रिप्ट। प्लीज राइट आर स्क्रिप्ट। ओके, इसको रन करें स्टार्ट से। समरी। ओके, अब देखें आपके जो रिजल्ट है ना वो सिग्निफिकेंट है। इट्स मीन के जो आपने कैटलिस्ट यूज़ किया है, इसका रिएक्शन रेट के ऊपर इफेक्ट हो रहा है। 3 स्टार शो हो रहे हैं पी वैल्यू के साथ। पी आर वाली जो एंड पे देखें, ये पॉइंट। इसका मतलब ये है कि अब हम इस पे पोस्ट हैक टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं। अब ये क्या चीज़ है पोस्ट हैक टेस्ट? जिसमें आपने अक्सर सुना होगा टूके टेस्ट, LSD टेस्ट, HSD टेस्ट, इसे हम कहते हैं पोस्ट हैक टेस्ट। ये हम तब अप्लाई करते हैं जब हमारे अनोवा के रिजल्ट सिग्निफिकेंट हों। अगर अनोवा के रिजल्ट सिग्निफिकेंट नहीं है, पोस्ट हॉक टेस्ट अप्लाई नहीं होता। अगर आप कर भी लें तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। अब पोस्ट हैक टेस्ट क्या है और एनोवा क्या है? एनोवा हमें ये बताता है कि हमारे डाटे में इफेक्ट हुआ है। ये देखें, ये स्टार इंडिकेट कर रहा है इफेक्ट हुआ है, सिग्निफिकेंट है या नॉन सिग्निफिकेंट है। बस दो बातें बताता है। इफेक्ट हुआ है, वो इफेक्ट सिग्निफिकेंट है या नॉन सिग्निफिकेंट है। लेकिन पोस्ट हैक टेस्ट हमें बताता है कि वो ग्रुप में कितना चेंजिंग आई है, कितना इफेक्ट हुआ है। ये हमें बताएगा पोस्ट हैक टेस्ट। आप ये इसकी समरी रिजल्ट कॉपी करें। चैट जीपीटी ओपन करें। ठीक है, इसको पेस्ट कर दें।
और उसको बोलेंगे आई हैव गेट दीज रिजल्ट्स। दीज रिजल्ट्स सेंड करें। अब वो आपके इस रिजल्ट की इंटरप्रिटेशन बताएगा। आपने सिर्फ एक दफ़ा आपने ये देखना है डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये इसकी इंटरप्रिटेशन बता रहा है, ठीक है। सम ऑफ स्केयर क्या है। आप अगर इसको बोले ना कि एक्सप्लेन करें, इसको बोले प्लीज एक्सप्लेन, फिर ये आपको बताएगा कि डीएफ क्या है, सम ऑफ स्केयर क्या है, एफ वैल्यू क्या है और पी आर वैल्यू क्या है। प्लीज एक्सप्लेन, ओके सेंड करें मैसेज। ऊपर इसने आपको इंटरप्रिटेशन करके दी है। यहाँ पे ये आपको एक्सप्लेन कर रहा है कि ये टर्म्स हैं क्या। अब देखिए डिग्री ऑफ फ्रीडम ये कह रहा है फॉर कैटलिस्ट के वन वेयर के इज द नंबर ऑफ ग्रुप थ्री ग्रुप्स। तो यहाँ पे ये कह रहा है जी, यहाँ पे ये के जो है ये ग्रुप है। फॉर रेजिडुअल एन, यानी इसने इसका फार्मूला आपको दिया है के एन वेयर एन इज द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। फिर सम ऑफ स्क्वायर क्वांटिफाई द टोटल वेरिएशन फॉर ईच सोर्स। ये आपको जो है वो क्वांटिफाई करके देगा कि हर सोर्स के लिए कितनी वेरिएशंस हैं बिटवीन एंड विद इन ग्रुप। फिर मीन है। तो इसी तरह आपने जस्ट इसको एक दफ़ा रीड कर लेना है अपना डाटे को इंटरप्रेट करने से पहले, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपके डाटे में क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। ये इसने जनरल फार्मूला आपको बता दिया, इसका ये है बरल। आपने सिर्फ इसको अंडरस्टैंड करना है कि ये पी आर क्या है, एफ वैल्यू क्या है, एफ वैल्यू इतनी हो तो क्या होगा, एफ वैल्यू इतनी हो तो क्या होगा। अच्छा अब आ जाए नीचे, इसको टाइप करें थैंक्स, नो आई वांट टू अप्लाई पोस्ट हैक टेस्ट। अब पोस्ट हैक टेस्ट में भी मुख्तलिफ टाइप्स हैं, जिस तरह नोवा की मुख्तलिफ टाइप है ना। हम इसे जनरल कहते हैं पोस्ट हैक टेस्ट अप्लाई करना, तो ये हमें अपनी मर्जी से अप्लाई करके देगा। लेकिन जब आपको कोई टाइप मेंशन करेंगे तो वो फिर आपको उस टाइप के मुताबिक पोस्ट हैक का फार्मूला लगा के देगा। अभी हम इसको जनरल कहते हैं कि इस पे पोस्ट हैक टेस्ट अप्लाई करो। बल्कि उसने हमें सुजेशन में भी दिया हुआ है टू के एच एस डी टू कंपेयर दी, आप अप्लाई कर सकते हैं। बल्कि इसने यहाँ पे देखें कंक्लूजन में ये मेंशन किया हुआ है however ANOVA does not tell you which group differ from each other. For that you need to perform post hoc test like 2KHST to compare the group pairs। ये भी आपको रेफर कर रहा है कि जब आपने ANOVA परफॉर्म कर लिया और आपके रिजल्ट सिग्निफिकेंट है, फिर आपको नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करना है 2KHST। ओके सेंड करें मैसेज। ठीक है कॉपी करें और उसको रन करें। ये देखें ये इसने आपको एक टेबल क्रिएट करके दे दिया है जिसमें वो बता रहा है कितना डिफरेंस है। ये पहला कॉलम ये देखें कैटलिस्ट वाला, बी और ए में कितना डिफरेंस है, सी और ए में कितना डिफरेंस है। और ये स्क्रीन नंबर 2 पे आए, जो टेबल आपको क्रिएट करके दिया उसने। ग्राफ भी उसका आपको क्रिएट करके दिया हुआ है, लेकिन आप इसका टेबल देखें। ये देखें ये आपको डिफरेंस बता रहा है, बी ए और ए में है 0.4, सी और ए में है 0.9, और सी और बी, इसका मतलब है सी और बी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस शो हुआ है। ओके अब दोबारा चैट जीपीटी पे आए। एक तो उसने आपको ये प्लॉट दिया है फैमिली वाइज कॉन्फिडेंशन लेवल, और यहाँ पे आप एक और लाइन टाइप करें थैंक्स, नो आई वांट टू ड्रा बार प्लॉट फॉर मीन प्लीज एक्सट्रैक्ट ग्रुप लेटर
फ्रॉम टू KHSD टेस्ट। ग्रुप लेटर के साथ लिख दें CLD, कंपैक्ट लेटर डिस्प्ले। ग्रुप लेटर्स, ये ब्रैकेट में लिखें CLD। CLD कैपिटल। CLD होता है कंपैक्ट लेटर डिस्प्ले, यानी अक्सर आपने देखा होगा प्लॉट के ऊपर अल्फ़ाबेट्स लिखे होते हैं। जो सेम बार्स होती हैं उनके पास सेम लेटर लिखा होता है, जिसमें डिफरेंस होता है वहाँ पे डिफरेंट वर्ड्स लिखे होते हैं। एक्सट्रैक्ट ग्रुप लेटर। यस। ओके। Yes, I want to draw a bar plot for main. Please extract group letter and also add these group letter in plot. Plot, not plant। पौधा नहीं है ये, प्लॉट है, ग्राफ है। ये एरो के बटन पे क्लिक करें। ये इसने आपको कोड राइट करके दिए। ये आपको मल्ट कंप्यू पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा पहले। इसको आर पे ले जाएं। थोड़ी सी स्पेस क्रिएट कर लें ताकि डिफरेंस क्रिएट हो जाए। यहाँ यहाँ पे आप मल्टीपल हैश टैग की लाइन लगा लिया करें, ताकि पता चले यहाँ से न्यू कोड स्टार्ट हो रहा है। ओके, अब फर्स्ट कोड आपको देखें, इसने कुछ इफ के साथ ना कोड जनरेट करके दिए। इफ का मतलब है कि अगर ये आपके पास पैकेज है तो फिर ये इंस्टॉल नहीं होगा, अगर नहीं है तो फिर इंस्टॉल होगा। इसने कंडीशंस रख दी हैं। इफ रिक्वायर्ड फिर इंस्टॉल होगा, अगर रिक्वायर्ड नहीं है तो फिर इंस्टॉल नहीं होगा। इसको रन करें, लाइन नंबर 25 को, और वेट करें। इसका मतलब है ये आपके पास इंस्टॉल हो रहा है, क्योंकि रेड डॉट शो हो गया आपके पास स्क्रीन नंबर 2 में। अब आपने इसका वेट करना है जब तक ये इंस्टॉल होता है। ये कह रहा है डू यू वांट टू प्रोसीड। आप इसको बोलें यस। आपके पास एक्चुअली आर जो है ना अभी 4.4.1 है। आर का जो लेटेस्ट वर्जन है वो 4.4.2 अपडेट हो चुका हुआ है, वो आप इंस्टॉल कर लें। ओके, आप नेक्स्ट कोड रन करें। लाइब्रेरी करें इनको। नेक्स्ट। नेक्स्ट। ठीक है, अब ये प्लॉट को जूम करें। ठीक है, इसने अब जो है ये देखें, इन पे कंपैक्ट लेटर डिस्प्ले शो कर दिए। अगर अब आप इसका टेबल देखें, इसको क्रॉस करें, आपके पास टू के रिजल्ट, ये सारे टेबल एक दफ़ा देखिएगा। लेटर वाला, ग्रुप लेटर वाला, ये देखिए। ये आपके पास ट्रू फॉल्स ABC ग्रुप लेटर। जो मीन डाटा है उस पर क्लिक करें, अनोवा सैंपल डाटा।
हाँ ये देखें, ये आपके पास टेबल है और साथ ग्रुप लेटर जो है वो भी शो हो रहे हैं, मीन वैल्यू उसके साथ ग्रुप लेटर ABC। तो इसी तरह आप अपने डाटा के ऊपर भी प्लॉट क्रिएट कर सकते हैं, ग्रुप लेटर ऐड कर सकते हैं। अब चूंकि हमने इस पे स्टैंडर्ड डेविएशन या स्टैंडर्ड एरर बार इसलिए नहीं क्रिएट की क्योंकि ये मीन डाटा है। अगर ये डाटा आपके पास रेप्लिकेटेड होता तो आप इस पे यहाँ पे स्टैंडर्ड एरर बार भी लगा सकते थे। अब आप इसको बोलें थैंक्स चैट जीपीटी को। अब यहाँ पे आप मल्टीपल विजुअलाइजेशन कर सकते हैं। अब चैट जीपीटी को थैंक्स बोलें, बल्कि चैट जीपीटी से ही पूछ लें, थैंक्स, हाउ मैनी अदर टाइप्स ऑफ प्लॉट आई कैन ड्रा फॉर दिस प्लॉट। ये कह रहे जी आप बार प्लॉट बना सकते हैं। उसके बाद बॉक्स प्लॉट, बॉक्स प्लॉट वाला कोड कॉपी करें। ये सारे प्लॉट आप ड्रा करके देखें, जो आपके डाटा पे अच्छा लगे, जो आपको या आपके सुपरवाइजर को अच्छा लगे, उसको आप सेव कर लें। सिर्फ आपने प्लॉट रन करना है बस, बाकी कोड ऑलरेडी रन हुआ है। सिर्फ प्लॉट वाला भी जो आपने कोड पेस्ट किया है, जैसे लास्ट वाला बॉक्स प्लॉट वाला। ये कह रहे हैं ऑब्जेक्शन ऑब्जेक्ट रिएक्शन रेट नॉट फाउंड, यहाँ पे स्पेलिंग वगैरह भी हो सकते हैं। रिएक्शन रेट आप डाटा में जाके देखें, रिएक्शन रेट के नाम से कोई कॉलम है आपके पास? रिएक्ट स्पेलिंग चेक करें, मैच करें। मीन रिएक्शन रेट कोई स्पेलिंग स्मॉल कैपिटल तो नहीं है? स्क्रिप्ट किधर किया आपने? हाँ यहाँ पे देखें, मीन का एम स्मॉल तो नहीं है कहीं? लाइन नंबर 51 में। सॉरी, लाइन नंबर 50। ये देखें ना, वाई इक्वल मीन रिएक्शन रेट, ये स्पेलिंग मैच कर रहे हैं आप डाटा के साथ। एक्स्ट्रा कॉलम क्लोज कर दें, कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं। मीन अंडरस्कोर रिएक्शन अंडरस्कोर रेट, वहां पे आए। हाँ, यहाँ पे ना इसने मीन अंडरस्कोर रिएक्शन अंडरस्कोर रेट, स्पेलिंग तो सेम है। आप ये ना एरर को कॉपी करें। नहीं नहीं, ये कह रहा है रिएक्शन रेट, सॉरी, ऑब्जेक्ट रिएक्शन रेट, ये फाइंड कीजिएगा रिएक्शन रेट इसमें कहाँ पे लिखा हुआ है। आप इस कोड को दोबारा रन करें, लाइन नंबर 50 को। मेरे ख्याल है आपने कोई वर्ड सेलेक्ट करके रन किया हुआ है। इस पर क्लिक करें। रिएक्शन ऑब्जेक्ट,
हाँ, यहाँ पे मैक्सिमम में देखें। नहीं नहीं, यहाँ पे नहीं, ये क्या अपने यहाँ पे रिएक्शन, ये आप डिलीट ना कर रहे हैं इसको ना, वापस लेके आए ये लाइन नंबर पे। लाइन नंबर 50 पे आए वापस। ये है, ये बार के लिए, ओके। नीचे आए, यहाँ पे देखें मीन रिएक्शन लिखा हुआ है ना। और लाइन नंबर 50 पे, लाइन नंबर 60 पे देखें, सिर्फ रिएक्शन रेट लिखा हुआ है। हाँ, ये मैच जहाँ पे आता है मीन अंडरस्कोर रिएक्शन, ऊपर देखें लाइन नंबर 50 में वाई इक्वल मीन अंडरस्कोर रिएक्शन अंडरस्कोर। इसी तरह ये मैक्सिमम के साथ भी। हाँ, तो ये रीडिंग स्किल का बेनिफिट है कि आप एरर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और खुद ही इसको यहाँ से रेक्टिफाई कर सकते हैं, बजाय आप चैट जीपीटी पे जाएं और उसको बताएं, यहाँ से आप खुद भी इसको रीड करके रिमूव कर सकते हैं। तो अब इसको रन करें। अब ये रन हो चुके हैं, ठीक है। बॉक्स प्लॉट। अब इसने जो कि आपको बॉक्स प्लॉट नहीं दिया, अगर आप इसका थीम चेंज करके देखें तो मे भी आपको बॉक्स प्लॉट दे दे। BW करके देखें। बाहर ही, ओके। बहरहाल आप इस पे दूसरे प्लॉट भी ट्राई करें। और इसी तरह आपने टू वे नोवा, थ्री वे नोवा, तमाम तरह का नोवे के ऊपर रिजल्ट्स ड्रा करने हैं। और अगर उनके रिजल्ट सिग्निफिकेंट हैं तो फिर उस पर आपने पोस्ट हैक टेस्ट भी अप्लाई करना है। जब आप पोस्ट हैक टेस्ट का बताएंगे, चैट जीपीटी आपको रिकमेंड करेगा कि आप यहाँ पे कौन सा पोस्ट हैक टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप उसकी टाइप से देखना चाह रहे हैं और खुद चाह रहे हैं कि मैं खुद रिकमेंड कर लूँ, तो फिर आपको वो पोस्ट हैक टेस्ट की टाइप और उसकी डेफिनेशन देखनी पड़ेगी कि अगर आपके पास इस तरह का डाटा सेट है तो आप उस पर इस तरह का पोस्ट हैक टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपके पास इस तरह का डाटा है तो इस पर आप इस तरह का पोस्ट हैक टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं। अब आपने इस पर प्रैक्टिस करनी है। कल क्लास से पहले पहले आपने ये प्लॉट्स ड्रा करने हैं और इसके टेबल भी जो है वो ग्रुप में शेयर करने हैं। ओके, मैं आपको ना इसकी क्लास की जो आपकी प्ले लिस्ट है वो सारी सेंड कर देता हूँ। तो उसमें जो जो लेक्चर मिसिंग है आपके, वो उसमें देख लें। ओके, बहुत शुक्रिया तमाम पार्टिसिपेंट का। अल्लाह हाफिज़।